यह निमंत्रण खतरनाक था। माफिया द्वारा आयोजित एक आर्ट ऑक्शन। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह ऐसी सभा थी जहां शालीनता के पीछे हिंसा छिपी थी और हर मुस्कान के पीछे एक साजिश। जैसे ही डेविना ने अंदर कदम रखा, वह समझ गई यह कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक युद्ध भूमि थी जिसे रेशम और सोने से सजाया गया था। वह यहां कला के लिए नहीं आई थी, वह यहां सच के लिए आई थी। किनारे खड़े रहकर मिकी को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। अगर खतरा आ रहा था तो उसे आने से पहले देखना जरूरी था। आज रात लियोन के लगभग हर अपराधी संगठन के लोग मौजूद थे, कला पर बोली लगाने का नाटक करते हुए असल में सत्ता, इलाके और विश्वासघात की सौदेबाजी कर रहे थे। गैब्रियल एंजेलिनी उसके बगल में शांत लेकिन प्रभावशाली खड़ा था। उसे न आवाज ऊंची करनी थी न डर दिखाना, उसकी मौजूदगी ही कमरे को झुका देती थी। डेविना उसके पास ही रही, जैसा उसने कहा था। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि दूरी जानलेवा हो सकती थी। दीवारों पर टंगी कलाकृतियां सुंदर थीं, संतुलित, ठंडी और बेहद महंगी, लाखों यूरो की कीमत। लेकिन कोई भी उन्हें सच में खरीदने वाला नहीं था। यह सब सिर्फ दिखावा था। असली सौदे फुसफुसाहटों, नजरों और सही समय पर की गई खामोशी में हो रहे थे। डेविना ने भीड़ को ध्यान से देखा। बार के पास ब्राटवा, मुख्य हॉल में ट्रायड और परछाइयों में मैडम लाविनिये, सब कुछ देखती हुई बिना कोई भाव दिखाए। यह पार्टी नहीं थी, यह शतरंज की बिसात थी। और तभी संतुलन बदल गया। कैसे एंजेलिनी सामने आया। वह ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसकी मुस्कान शालीन थी लेकिन तेज, खतरनाक। उसने गैब्रियल से ऐसे बात की मानो उसकी मौजूदगी यहां पहले से तय थी, मानो यह मुलाकात टाली ही नहीं जा सकती थी। डेविना ने तुरंत महसूस किया यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कैसियल का आना एक संकेत था। गैब्रियल जो भी कदम मैडम लाविनिये के खिलाफ उठाने वाला था, वह अब छिपा नहीं रहा। दूसरे लोग देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, अपनी चालें बदल रहे थे। रात और भारी हो गई। तभी डेविना को एहसास हुआ यह सिर्फ अपराधियों की लड़ाई नहीं थी, यह मिकी के भविष्य की लड़ाई थी। उस जीवन की जिसे गैब्रियल रोकना चाहता था, लेकिन उसी दुनिया में रहते हुए। गैब्रियल का हर आगे बढ़ता कदम मिकी को और खतरे के करीब ले जा रहा था। और डेविना ठीक उनके बीच खड़ी थी, भरोसेमंद लेकिन पूरी तरह जानी नहीं गई, रक्षक लेकिन बेबस नहीं। एक ऐसे खेल को देखती हुई जहां हर चाल की कीमत चुकानी पड़ती है। ऑक्शन चलता रहा, हंसी गूंजती रही, जाम टकराते रहे, बोलियां सिर्फ दिखावे के लिए लगाई जाती रहीं। लेकिन चमक दमक के नीचे कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। यह रात चुपचाप खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि जब ताकतवर लोग शांति का मुखौटा पहनकर इकट्ठा होते हैं तो असली युद्ध हमेशा खामोशी में शुरू होता है। और डेविना जानती थी जब पहला मोहरा गिरेगा तब तक पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी होगी।